आई तू हम दोनों के रिश्ते में अगर आप ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आप हम दोनों के बीच ही फंस जाए। इसलिए मानव, अगर आई मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहती है तो आप बीच में मत बोलिएगा। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि आप मेरी तरफ से बात करें, और ये भी हो सकता है कि वो आपको खरी खोटी सुना। चुप क्यों है, बोलना। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? आई मैं तू गलत समझ रही आई। अच्छा, मैं गलत समझ रही। 3 महीने हो गए तुझे मुंबई में आकर, इतने में तुझे तेरी आई गलत और तेरी अर्चना सही लगने लगी। मेरी मती मारी गई जो मुंबई आई मैं कनाडा छोड़ के। तड़प रही थी ना मेरे बेटे के लिए मैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मैं सब सही सही समझने लगी। ठीक है, अगर तुझे हम पर यकीन नहीं है तो ना सही, तो तेरे मन में जो आता है तू वो कर। वैसे तू कभी नहीं समझ पाएगी कि मुझ पर क्या बीत रही। चल सुन रही, अच्छा हुआ हमने सामान खोला नहीं अभी तक। वो ही लेते हैं और चले जाते हैं कनाडा। चल। ऐसा नहीं है मारा कि आपको कोई समझने वाला नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही। बस मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से आई को कुछ कहे। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से चुप रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगी माना कि आप दोनों के बीच दरार रहा है सिर्फ मेरी वजह से। वहीनी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बंद? तुमने देखा नहीं आई कितनी नाराज थी मुझ पर। ये जो कुछ भी हो रहा ना सिर्फ मेरी वजह से हो रहा, सिर्फ मेरी वजह से। वहीनी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आप। आई भी गुस्से में थी इसलिए तो सब कुछ कहकर चली गई। मैं अभी जाकर आई से बात करती हूँ। तू प्लीज आई से बात कर। हाँ वहीनी। बाबा, मैं जानता हूँ आप परेशान हो। अभी अंदर जो हुआ वो बाबा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपने अपने डिवोर्स की जिम्मेदारी मुझे दी थी ना, मैं आपका हर हाल में डिवोर्स करा के रहूंगा। अच्छा हुआ कि आप अर्चना जी को घर वापस ले आए, वरना हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती। एक्चुअली आप और मैं ना एक जैसे सोचते हैं। जो मैं चाहता हूं आप भी वही चाहते हैं, है ना बाबा? बस 3 महीने की तो बात है, 3 महीने तो यूं ही कट जाएंगे। बस हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो अभी हुआ वो फिर रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना खाम का डिवोर्स का प्रोसीजर बढ़ेगा और पता नहीं हम लोग फिर कनाडा कब वापस जाएंगे। और हाँ बाबा, हमें आजी को समझाना पड़ेगा, कहीं वो फिर से कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है सच्चू। कैसे सलूशन बाबा? आई कनाडा वापस जाना चाहती है ना, उसे जाने देते हैं। घर में शांति बनी रहेगी और डिवोर्स का प्रोसीजर भी आसानी से चलता रहेगा, बिना किसी रुकावट के। वैसे भी 3 महीने बाद हम सब
कनाडा वापस चले जाएंगे, तो जाने से पहले क्यों ना सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करके चले जाएं। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, आज यहाँ रहेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। उनका कनाडा जाना ही ठीक रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, उनकी अभी टिकट्स करा देता हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तेजू और ओवी से कोई बात हुई? आज जी ओवी तेजू से याद आया, आज ही जब उन्हें पता चलेगा कि जिन्हें वो अर्चना आंटी कहती है वही उनकी आई है, तब क्या होगा? मेरा मतलब है कि और कोई बताए ना बताए, लेकिन सविता आजी वो तो उन्हें जरूर बताएगी आजी। हाँ तो ठीक है ना, बताने दे। आजी आजी तू ऐसा बोल रही है? देख, आज नहीं तो कल सच्चाई उन्हें पता चलने ही वाली है। और वैसे भी देख, सचिन को सब कुछ पता है, तो इन लोगों को भी कभी ना कभी पता चलने ही वाला है ना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई जानने के बाद दोनों बेटियां अर्चना का ही साथ देगी। इतने दिन तो मुझे अर्चना ने कसम देकर रोक रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवी और तेजू कल आ रहे हैं ना गोवा से। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, सविता तई उन्हें कुछ बताए इससे पहले मैं ही उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। बहुत सही लिया मेरी अर्जुन, लेकिन अब नहीं। कनाडा जाने की टिकट बुक हो गई है। मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी नहीं करना बुक। क्या कहा तूने टिकट बुक की है? किसने कहा था तुझे? महंगी वाली टिकट की होगी ना तूने। और ये बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आज ही टिकट मैंने बुक कराई है। तूने? बाबा ने मुझसे कहा था। देखा, मेरा बेटा मुझे घर से निकालने पर उतर आया है। मुझे मुंबई आने के बाद मेरे बेटे ने क्या दिया? तो कनाडा जाने की 2 टिकटें। तू मुझे रोक नहीं सकता है ना? तेरी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तू मिल गई ना उसे। भाई, तू इन सब में अर्चना को क्यों घसीट? तू ही कनाडा वापस जाना चाहती थी, इसलिए मैंने। हाँ, जाना चाहती थी, लेकिन अभी जाने का इंतजाम करने को नहीं बोला था। और ये सुनने के बाद तू मुझे रोक भी सकता था। मैं इतनी जल्दी कनाडा नहीं जाने वाली। जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होता, मैं और 3 महीने यही रहने वाली हूँ। और तलाक के बाद मैं अकेली कनाडा नहीं जाऊंगी, मेरे मानव को साथ लेके जाऊंगी। तुझे क्या लगा मेरे जाने के बाद तू इस घर का कब्जा करेगी? मैं अगले 3 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली, समझी? हाँ? मैं नहीं जाने वाली। तू यहाँ नहीं जीतने वाली, समझी ना? तुझे क्या लगा मेरे घर में तू महारानी बनकर रहेगी? अरे हट, मेरे जीते जी एक कभी नहीं हो सकता। आई, इस घर की मालकिन आप हमेशा से थी, है और हमेशा रहेंगी। मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। और वैसे भी है, अब सिर्फ 3 महीने बाकी, और मैंने सोचा था मैं इन 3 महीनों को अपने परिवार के साथ जीऊंगी। वो आप आ गई, आपके साथ भी रहूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरा परिवार पूरा हो। अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो हमारा परिवार अधूरा हो जाएगा। हाँ,
शायद पप्पा भी यही चाहते। क्यों तुम दिन ब दिन मुझसे इतनी दूर होती जा रही हो? आई थिंक मेरा काम हो चुका है, मैं चलती हूँ। पूर्वी वेट। सब मेरा काम हो चुका है। आई थिंक मेरे पास यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं है। हाँ जी ओवी। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। आई नो मुझे इस तरह तुम्हें ऑफिस आवर्स में कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, बट मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कहिए। पूर्वी, वो लड़की के बारे में कुछ पता चला? मैम अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही उसका पता चलता है मैं आपको बता दूंगी। पूर्वी, आई एम रियली फीलिंग बैड। मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी तुम पे बहुत ज्यादा काम का बोझ है, ऊपर से मैंने भी तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बट अभी एक सिर्फ तुम ही हो जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अर्जुन के साथ मैक्सिमम टाइम तुम रहती हो। और ये सारी बातें मैं अर्जुन के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है उसे लगे कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, बट आई स्वेयर पूर्वी, मैं उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ। पूर्वी, तुम तो जानती हो ना, हम लड़कियां इन सब मामलों में कितनी ज्यादा पोसेसिव और सेंसिटिव होती हैं। मैम मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। जब आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और वही इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता है, तो कैसा फील होता है? आप वो गम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। आपकी फैमिली आपके साथ होते हुए भी आप बहुत अकेले हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस मैम, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। पूर्वी, थैंक यू सो मच। तुमसे बात करने के बाद तुम पर और भी ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया है। आई एम श्योर कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही इंसान के हाथ दी है। ए बाबी डॉल, कहाँ है तू? अच्छा पूर्वी, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके? यस मैम। चलो बाय। सुना आपने ओवी मैम ने क्या कहा? आपको पता है मेरी आई भी दिन रात मुझसे यही कहती रहती। कभी कभी तो इनका इतना भरोसा देख के मुझे इतना गिल्टी फील होता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को धोखा दे रही हूँ। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं समझता हूँ पूर्वी। पूर्वी, तुम मुझे नहीं समझ रही हो, मुझे कोई नहीं समझ रहा है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि ये सारी मेरी गलती, मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से। मेरी बात का यकीन मानो पूर्वी, उस वक्त एंगेजमेंट में मैं मजबूर था। मानव अंकल की वजह से, डैड की वजह से, ओवी की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। पूर्वी, अंडरस्टैंड। आई प्रॉमिस यू। बस, यू डोंट हैव टू प्रॉमिस मी एनीमोर। पूर्वी, मानव, आपकी चाय। थैंक्स। अर्चना, क्या हुआ? कुछ बात करनी? हाँ मानव, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है मानव। ओवी और तेजू का। अभी तो वो यहाँ नहीं है मानव, लेकिन वो गोवा से आएंगे और मानव हम हमारे रिश्ते को कैसे छुपाएंगे? टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है अर्चना। एक्चुअली आई ओवी और तेजू से नाराज। हमारी तरह हम दोनों के साथ रहने की बात उन्होंने भी छुपाई आई से। और जैसे ही वो वापस आएंगे, पता नहीं, आई उनसे इस सिलसिले में जरूर बात करेंगे। नहीं नहीं मानव, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनकी आई हूँ, तो पता नहीं क्या होगा भाई। वो वैसे ही मुझसे बहुत नफरत करने लगेंगे मान। मैंने देखा है उनकी आंखों में वो अपनी आई के लिए वो गुस्सा, वो नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मानव। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी बेटियों को बहुत सारा प्यार दूं, उनके साथ रहूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था।
और इसीलिए शायद पापा ने मेरी कमी और कहीं पूरी की, मुझे पूर्वी को दिया। मैं कल तक यही समझती थी कि पूर्वी ही मेरी तेजू है, पूर्वी ही मेरी ओवी है। लेकिन फिर अचानक पापा ने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी दे दी। मैं तेजू से मिली, फिर मैं ओवी से मिली। मानव तेजू मेरे साथ 3 महीनों से रह रही, उसे मुझसे कितना लगाव हो गया आप नहीं जानते। मानव मुझसे क्या तेरी आई के साथ वो ऐसे रहती जैसे वो उसकी आजी हो। उसे कुछ नहीं पता मानव की सच क्या है, और ना मैं चाहती हूँ कभी पता चले, क्योंकि अगर उसको सच पता चलने के बाद वो उस घर से निकलेगी तो वो नफरत के साथ निकलेगी। अरे बार मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी आई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मानव, मेरी आई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तेजू अर्चना के घर में रह रही है। इसका मतलब तेजू को भी पता नहीं है कि वो जिसके घर में रह रही है वो उसकी माँ है। उस बेचारी को भी अंधेरे में रखा है उस कलमुही ने। पूर्वी, तुम यहाँ? What a nice surprise! आओ ना अंदर। आई बाबा अभी किसी काम से बाहर गए, वरना तो उनसे भी मिल लेती। इट्स ओके ताई, वैसे भी मुझे तुझी से काम था। मुझसे क्या? ताई तुझे याद है ओवी मैम को एक लड़की फोन कर रही थी, जिस लड़की को मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हाँ वो कुसुम ना? वो कुसुम नहीं ताई, उस लड़की का नाम कुसुम नहीं है। ये बात तू भी अच्छी तरह से जानती है। बहुत कोशिशों के बाद मुझे उस लड़की का एड्रेस मिला, और इस वक्त मैं उसी एड्रेस पे खड़ी हूँ। पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, और इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, वेल डन पूर्वी, तुम बिल्कुल सही पते पर आई। ताई सही कहा तुमने पूर्वी, उस लड़की का नाम कुसुम नहीं, उसका नाम पूर्णिमा करंजकर है। मैं ही हूं वो जिसने ओवी को फोन किया, और तुम्हारे और अर्जुन के चक्कर के बारे में उसे पता है। लेकिन ताई तूने ऐसा क्यों किया? तुझसे और तेरी आई से बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला ताई? क्यों भूल गई तू? कैसे तूने और तेरे आई ने मुझे सबके सामने एक्सपोज किया था, मेरे आई बाबा के सामने। उस बात का बदला तो? इज्जत का बदला इज्जत से। क्यों? तेरे परिवार की इज्जत और मेरे परिवार की कोई इज्जत नहीं। तू सोच भी नहीं सकती पूर्वी कि तेरी वजह से मुझे और मेरे परिवार को कितनी बदनामी सहनी पड़ी। लेकिन ताई तुझे प्रॉब्लम मुझसे थी ना, तो फिर बदला भी मुझसे लेती। इसमें अर्जुन सर और ओवी मैम को घसीटने की क्या जरूरत थी? कितनी स्टूपिड हो तुम पूर्वी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अर्जुन सर ने तुम जैसी डम लड़की में आखिर देखा क्या। मैं बताती, मैं तुम्हें चारों साइड से ट्रैप करना चाहती थी, ताकि इसके पहले कि तुम मुझ तक पहुंचो, मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूं। मैं जानती थी कि ओवी के मन में शक पैदा करने से अर्जुन की बदनामी होगी, और अर्जुन की बदनामी मतलब तुम्हारी बदनामी। आत्या, मैं आई के घर ही जा रही हूँ, तू भी चलना साथ में। नहीं पूर्वी, अब मैं उस घर में नहीं रहती, मैं अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन क्यों? जिम्मेदारी जो खत्म हो गई है।
मतलब ये कि दादा जब कनाडा जा रहे थे तो उन्होंने घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी और मैंने उसे निभाया। अब वो लोग कनाडा से वापस आ गए हैं और घर को संभालने वाली भी आ गई है, तो मैंने अपने कंधों का बोझ वापस उनके कंधों पर डाल दिया। क्या बात है पूर्वी, वहिनी की चिंता हो रही है? हाँ आद्या। पूर्वी, वहिनी की चिंता छोड़ दे। तेरी आई ना मेरी आई को बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगी। जितनी पुरानी उनकी नोकझोंक है ना, उतना ही पुराना उनका रिश्ता। खैर ये सब छोड़ और तू बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आद्या। चल अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आई की जिंदगी में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसे में उसे पुनीताई के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। हमारी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं किया हमने। तो कितना मुश्किल होता होगा ना किसी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ के जाना, और स्पेशली तब जब उसने अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया हो, मतलब अपने मन की हर बात, हर सुख दुख शेयर किया हो। अब हमारी गुंजन को ही ले लेना, उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना अपनी माँ के बिना रहना। मतलब स्नेहा आंटी उसकी माँ कम और फ्रेंड ज्यादा थी। इनफैक्ट फ्रेंड क्या, फिलोसोफर गाइड सब कुछ थी। और अब उनके बिना रहना मतलब, और वो भी मुंबई में नहीं, बनारस में। कैन यू इमेजिन? हाँ, गुंजन शुरू से मुंबई में रही है और अब अचानक से जाके बनारस में रहना, वो भी अपने मौसी के यहाँ। कितना अजीब लगेगा ना उसे। नए लोग, नई सोच, नया माहौल, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। मुश्किल तो होगा बट इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्या है, वो भी लाइफ है ना, उसकी अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। पता ही नहीं चलता कब हमें यहाँ से उठा के यहाँ पटक दे। आई एम श्योर गुंजन भी ना बनारस में जल्दी सेट हो जाएगी। वो एक सुलझी हुई लड़की है, सेंसिबल है, समझदार है, और फिर रचना भी तो है उसकी बहन वहाँ पे। उन दोनों की खूब जमेगी, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन दोनों को। एंड आई एम श्योर वो अपनी मौसी का प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। एंड यू नो व्हाट, उसकी जो शैल मौसी है ना, शी इज अमेजिंग। ना प्यार करती है उसे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। तू देख लेना, वो ना उसे स्नेहा आंटी से ज्यादा प्यार करेंगी, जैसे आजी ने हमें किया है। हेलो आजी। तेजू, तुम कहाँ तक पहुँचे? कहाँ क्या पहुँचे, बस अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, लैंड हुए मुंबई में। लैंड हो गए? अच्छा हुआ, मैं आती हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। हैं? आजी रिसीव करने एयरपोर्ट? लेकिन तू तो, अरे मैं तो मुंबई में हूँ। आजी तू मुंबई में? तू हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे लेने आई है? अरे मेरे पोतियों से मिलने आ गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हम तुझे एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं। चलेगा बेटा, मैं आती हूँ। ठीक है, बाय। किसका नंबर है ये? हेलो वंदू, मैं बाबा बोल रहा हूँ। अरे मैं कनाडा में कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन सविता है कि फोन उठा ही नहीं रही है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा तुझे पता है वो कहाँ है, कैसी है? हाँ हाँ पता है, वो इंडिया में पहुँच गई है और इस वक्त तुमसे बात कर रही है। तू वहाँ? तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अच्छा हुआ तुमने जो फोन किया। अरे तुमसे बात करने का कितना दिल हो रहा था मेरा। ऐसे तो 4 लोगों में दिखाते हो ना मैं बीवी की बहुत फिक्र करता हूँ, हाँ? और तभी जाके अभी फोन किया ना तुमने। अरे लेकिन तू वहाँ कैसे? वो छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सविता सदन का आइडिया किसका था? अरे नहीं, वो तो मानव ने। और झूठ मत बोलो, मुझे वंदू ने सब बता दिया है। और जो बाकी था ना अपनी आंखों से देख लिया मैंने। हाँ, और फिर सब जानकर भी मुझे अंधेरे में रखा ना तुमने। हाँ, यहाँ नहीं आती ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरा बेटा उस नालायक के साथ रह रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ। अब दोनों को मैं अलग नहीं करवाऊंगी ना तो मेरा नाम सविता नहीं, समझा ना? 18 साल पहले मैंने वो नालायक को घर से निकाल दिया था, लेकिन क्या करूं, कोर्ट ऑर्डर की वजह से उसको मुझे घर लाना पड़ा। सविता तू क्यों कर रही है उसके साथ ऐसा, उस बेचारे के साथ तू ऐसा? ए बुड्ढे, तू अपने हिसाब से तेरा स्क्रिप्ट लिखना, मुझे मत सिखाओ।
मुझे मेरा स्क्रिप्ट लिखने दे, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट में उस चुड़ैल का कोई रोल नहीं होगा, ध्यान में रखना। हम सबकी जिंदगी का स्क्रिप्ट है ना, वो जो ऊपर बैठा है वही लिखता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, वही होगा जो वो करेगा। और मैं पापा से प्रार्थना करूंगा कि तुझे अपनी गलतियों पर पछताने का मौका दे और ताकत दे। सविता, अभी भी समय गया नहीं है। अपने बेटे के जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कर दे। हाँ, वही तो कर रही हूँ मैं। मेरे बेटे के हित में है, तू वहाँ बैठकर अपना नाटक कर, मुझे मेरा शो करने दे। चल, मैं फोन रखती हूँ। ओहो, ये आज ही कहाँ रह गई? तुझे पता है ओवी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली आज ही मुंबई पहुंच चुकी है। आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है। तेजू, मुझे लगता है कि थिंग्स विल नॉट गो राइट। क्यों? तेजू आज ही मुंबई आ गई है, इसका मतलब बाबा और उस औरत के बारे में उनको पता चल चुका होगा। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तेजू, आजी से हम सब ने झूठ कहा है। आई एम श्योर आजी बहुत हर्ट हुई होंगी। आजी, कैसी हो तुम? आजी, हम एकदम बढ़िया हैं। लेकिन तू अचानक मुंबई में? अरे, मैं मेरे जन्मदिन पर तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। ओहो आजी, वी आर सो सॉरी। हमने ना आपका सरप्राइज मिस कर दिया। हमें पता होता कि आप आ रही हो ना, तो हम अपना प्लान कैंसिल कर देते गोवा जाने का। अरे जाने दो, तुम दोनों ने मजे किए ना, बस। बहुत। आजी, तू उस औरत से मिली क्या? हाँ, मिली। आजी, वो मैं आपको कुछ बता ना। अरे जाने दो, पहले मैं बहुत गुस्सा थी, फिर समझ गई। ये सब ने मेरे लिए सब किया, क्योंकि आप सब लोग मुझे दुखी देखना नहीं चाहते। समझ गई तो गुस्सा चला गया। हाँ जी, तू तो जानती है हम तुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। चलो ना, जल्दी से घर जाते हैं। जी आजी। चलिए। चलो चलो। चल। एक मिनट रुक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुझे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। बोलना पुन्नी, क्या परेशानी है? आई वो पूर्वी यहाँ आई थी। क्या? पूर्वी यहाँ हमारे घर पर आई थी? क्यों? आई पूर्वी मुझे अर्जुन सर और ओवी के शादी को लेकर कुछ बताना चाहती थी। क्या? तू क्या बोल रही है पुन्नी? उन लोगों की शादी से तेरा क्या लेना देना है? और पूर्वी को इस बारे में तुझसे क्या बात करनी थी? आई मैं तुझे सब बताती हूँ, लेकिन पहले तो मुझे प्रॉमिस करके तू किसी से नहीं गई। हाँ, मैं नहीं बोलूंगी किसी से, लेकिन तू मुझे बता तो सही। आई क्योंकि पूर्वी ने मुझे बहुत भरोसे से सब कुछ कहा है। अगर उसे पता चला कि बोला ना मैंने कि मैं किसी से नहीं कहूंगी। और किससे जाकर बात करती हूँ मैं अपने घर की? तू मुझे बता सब कुछ। आई वो पूर्वी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अर्जुन सर और ओवी की शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्या? हाँ, वो यही सब बातें बताने मुझे यहाँ तक आ गई, क्योंकि ऑफिस में तो वो मुझसे ये बातें शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तूने, और अच्छा हुआ कि तूने ये सब बातें मुझे बता दी। वैसे भी उस सगाई में हमें इनवाइट ही नहीं किया गया था, तो वो रिश्ता रहे ना रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी वो लोग हमें अपना समझते कहाँ हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।